बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 11 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनका एक परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भला कौन नहीं जानता। लोग प्यार से उन्हें बापू भी कहते हैं। उनकी जीवन शैली के विषय में कुछ रोचक बातें आइए हम जानते हैं। गांधी जी के पास कृत्रिम दांतों का एक सेट हमेशा मौजूद रहता था। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल जो दांत होते हैं ना, टीथ, वो इसे वे अपनी लंगोटी में लपेट कर चलते थे। और जब उन्हें भोजन करना होता था वो तभी उनका उपयोग करते थे। भोजन करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से धोकर सुखाकर फिर से वो अपनी लंगोटी में लपेट कर रख लेते थे। ये आयरिश उच्चारण वाली अंग्रेजी बोलते थे। इसका एकमात्र कारण था कि शुरुआती दिनों में गांधी जी को अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापकों में से एक आयरिश व्यक्ति भी था। तो उससे उन अध्यापक से उन्होंने आयरिश उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वाली जो है अंग्रेजी सीखी। लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके वे वकील बने, लेकिन कोर्ट में पहली बार बोलने के प्रयास के दौरान उनकी टांगे जो है कांप गई, वो डर गए। ठीक है, वे इतना डर गए कि निराश और हताशा के बीच उन्हें बैठने पर विवश होना पड़ा। वो इतना डर गए थे। लंदन में लंदन में उनकी वकालत बहुत ज्यादा नहीं चली। बाद में वे अफ्रीका चले गए। वहां उन्हें बड़ी संख्या में मुवक्किलों का मिलना शुरू हुआ था। गांधी जी अपने कई मुवक्किलों के मामलों को अदालत से बाहर ही वो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा देते थे, क्योंकि उन्होंने वकालत पढ़ी हुई थी। इससे लोगों की समय के साथ साथ आर्थिक बचत भी होती थी, समय भी बचता था और पैसे की भी बचत होती थी। दक्षिण अफ्रीका में वकालत के दौरान इनकी जो सालाना आय आय मतलब इनकम, सैलरी $15,000 तक पहुंच गई थी। उन दिनों अधिकांश भारतीयों के लिए यह एक सपना सा था। ये देखने के लिए कि कितने कम खर्चे में वे जीवित और स्वस्थ रह सकते हैं, उन्होंने अपनी खुराक को लेकर भी प्रयोग किया। वे केवल फल, बकरी के दूध और जैतून के तेल पीकर अपना जीवन जो है व्यतीत करने लगे। सेविने अवज्ञा यानी कि नाफरमानी की प्रेरणा उन्हें अमेरिकी व्यक्ति की एक किताब से मिली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डेविड थोरियो नामक यह व्यक्ति मैसाचुसेट में एक सन्यासी की तरह जीवन बिताता था। उसने सरकार को टैक्स अदा करने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, जिसके चलते उसे जेल भेज दिया गया। वहीं पर डेविड ने सवर्ण अवज्ञा पर एक किताब लिखी और लोगों को टैक्स ना चुकाने की वो शिक्षा देने लगे कि हमें सरकार को टैक्स नहीं देना चाहिए। वहां पर लोगों ने उसकी किताब को गंभीरता से नहीं लिया, किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन भारत में वो किताब जो है गांधी जी के हाथ लग गई। उन्होंने इस रणनीति को आजमाने का विचार किया। उन्होंने देखा कि अंग्रेज अपने वादे के खिलाफ भारत को आजादी नहीं दे रहे हैं। अंग्रेज जाने को तैयार ही नहीं थे इंडिया में से। ठीक है, फिर लिहाजा अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, लोगों से टैक्स देने के बजाय जेल जाने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों को जो मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, समझाया कि तुम टैक्स मत दो, तुम कह दो कि हम टैक्स नहीं दे रहे, हमें जेल में डाल दो। ठीक है, इसके साथ उन्होंने विदेशी सामान के बहिष्कार का भी आंदोलन चलाया। जो विदेशी जो अंग्रेज सामान बनाते थे कि तुम इसका बहिष्कार कर दो, ये यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं होगा, बिकेगा नहीं, तो ये यहाँ से अपने आप ही भाग जाएंगे। जब ब्रिटिश हुकूमत ने नमक पर टैक्स लगा दिया तो गांधी जी ने दांडी यात्रा के तहत समुद्र तट पर जाकर खुद का नमक बनाया। फिर महात्मा गांधी कभी अमेरिका नहीं गए, लेकिन वहां उनके कई प्रशंसक और अनुयायी बन गए थे। इन्हीं में से एक उनके असाधारण प्रशंसक प्रसिद्ध उद्योगपति और फोर्ड मास्टर के संस्थापक हेनरी फोर्ड भी थे। गांधी जी ने उन्हें एक अपने हस्ताक्षर किया हुआ चरखा भेजा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फोर्ड इस चरखे से सूत काटते थे, है ना, इस चरखे से सूत तो काटते हैं। अपने अहिंसा और सविनय अवज्ञा जैसे सिद्धांतों से राष्ट्रपिता ने दुनिया के लाखों लोगों को प्रेरित किया। शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कई विश्व नेताओं ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित
होने की बात स्वीकारी है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका, दलाई लामा तिब्बत, आंग सान सू की म्यांमार, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका, एडोल्फा पेरेज स्क्विबिल अर्जेंटीना और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस सत्य को स्वीकारा है कि वे गांधी जी के जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, उससे वो लोग प्रभावित हैं। ये बात और है कि अपने विचारों से नोबेल पुरस्कार विजेताओं को प्रभावित करने वाले महात्मा गांधी को इस पुरस्कार से ही वंचित रहना पड़ा। उन्हें ये पुरस्कार कभी दिया ही नहीं गया। महान भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में एक बार कहा था, हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद ही यकीन कर पाए कि कभी हार्ड मास का ऐसा इंसान धरती पर मौजूद था। विश्व प्रसिद्ध पत्रिका टाइम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 3 बार अपने कवर पेज पर जगह दी, स्थान दिया। 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। 1999 में पत्रिका द्वारा मशहूर भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी चुना गया। तो महात्मा गांधी जी जो है उसमें दूसरे स्थान पर रहे। तो इस पार्ट में जो है गांधी जी के बारे में बताया गया है बहुत कुछ। आशा करती हूँ आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।